वहीं सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने जी मीडिया से खास बातचीत की है। डॉक्टर तंवर ने सिरसा लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बेबाकी से अपनी बात कही। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और ऐसे में लगातार सभी प्रत्याशी जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिरसा लोकसभा से डॉक्टर अशोक तंवर, जिन्हें भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया। डॉक्टर साहब, पहले भी आप सांसद रह चुके हैं सिरसा लोकसभा से और अब एक बार भाजपा की सीट से आप प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे? बहुत जबरदस्त लोगों के अंदर उत्साह है और पूरा पार्लियामेंट क्षेत्र हम घूम चुके हैं। करीबन सभी गांव, सभी कस्बे, शहर के सभी वार्ड, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार जोरों पर है। हमारी 10 साल की उपलब्धि है, आगे का मोदी जी का विजन और मिशन है। और मैं समझता हूँ कि कल योगी जी यहाँ पर आए थे, उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री, जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा, तो पूरा सिरसा मन बना चुका है कि हमें पूरी ताकत के साथ एक बार फिर तीसरी मोदी सरकार में अपनी हिस्सेदारी डालनी है और सुनिश्चित करना है कि बहुत तेजी के साथ पूरा देश भी विकसित हो, हमारा सिरसा भी विकसित हो, या हरियाणा भी विकसित हो। तो 10 की 10 सीटें जीतेंगे, ये माहौल। डॉक्टर साहब, कुमारी सैलजा जो कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशी बनाई है, वो भी इसी सीट से सांसद भी रह चुके, तो क्या लगता है कि चुनौती भरा हुआ है ये मैदान? देखिए, अगर इतना ही उनको विश्वास होता है इस इलाके पे, तो 28 साल पहले छोड़ के ही नहीं जाती। और जहाँ छोड़ के गई, फिर उनका विश्वास तोड़ दिया। तो 20-20, 25-25 लाख लोगों को धोखा देना, ये कहाँ तक जी ये ठीक बात है? ये तो फैसला जनता करेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतने लंबे समय के बाद उनको लगता है धक्के से जो है वो चुनाव लड़ाया गया है। उनका कोई यहाँ वो खुद भी बोलती है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो काम भी नहीं करेंगे। मेरे को मौका मिला, हम 45-50 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लेकर के आए यहाँ पर। ये छोटे छोटे रोड जो डबवाली से लेकर के हिसार तक, जिस पे आप चल के आए हैं, हमारे और कई नेशनल हाईवे निकालने का काम किया। आज न्यूक्लियर प्लांट गोरखपुर में, पावर प्लांट, उसका काम जारी है। स्कूल, अस्पताल, सब तरह की, हर गांव में ग्रांट देने का काम किया। तो ये दर्शाता है साफ कि जो काम करेगा जनता देर से देर फिर मौका देगी। वो तो पीछे मोदी लहर रही है और आज भी मजबूती से मोदी लहर है। तो सब सैलजा जी कहती हुई नजर आ रही हैं कि मुझे जिस तरीके से योगी जी आए, तो उनका कहना है कि मुझे किसी लीडर की नीड नहीं है। और साफ तौर पर जिस तरीके से राम मंदिर के बाद भी वहां ना पहुंचना कुमारी सैलजा जी का, देखिए, ये तो कहाँ कौन जाता है कौन नहीं जाता, और वो तो कांग्रेस पार्टी तो भगवान राम के अस्तित्व कोई ऊपर वाली जो लीडरशिप है, नेतृत्व है, वही चैलेंज करता है। तो औरों को तो हम क्या कहें? तो ना तो इनका विश्वास है ना जनता का, इसलिए इनके विश्वास रहा। कांग्रेस पार्टी की भी अपन बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से मैनिफेस्टो के अंदर 8500 रुपए देने की जो बात कर रहे हैं पर मंथ, कैसे संभव हो पाएगा? कहां से इतना बजट आ पाएगा कांग्रेस के पास? देखिए, चुनाव में झूठ, अफवाह, षड्यंत्र, ये सारे चलते हैं। तो ये तो उनका जो घोषणा पत्र है वो झूठ पत्र है। उनको पता है कि 272 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी कोई देश में सरकार तो बना नहीं सकती, तो इसलिए कुछ भी बोल दो। आज देश को लूटने का काम जब इन्होंने किया, 55 साल तक मौका मिला, देश को पीछे रखा, पिछड़ा रखा, विदेशी ताकतों के इशारों पर आज भी खेलते हैं। और ना विचारधारा बची, ना नेतृत्व बचा। तो ऐसे मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा कोई हमें गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। अब समय बदल चुका है, भारत जागरूक हो चुका है और जागरूक भारत वो मोदी जी के साथ चल रहा है। और सब 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, भाजपा का 400 पार का नारा कितना सार्थक नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी जमीनी सर्वे करके, लोगों से फीडबैक लेकर के, अपने जो काम उन्होंने किए, ऐतिहासिक काम,
पिछले 10 वर्षों में, चाहे वो हर घर तक शौचालय पहुंचाने की बात हो, 12 करोड़ देश के अंदर शौचालय बने। आप कल्पना करिए कि लोगों के पास शौचालय तक नहीं थे। 4 करोड़ लोगों को घर दिए पक्के, 80 करोड़ लोगों को आज राशन दे रहे हैं मुफ्त। इसी तरीके से जल से नल, पीने का पानी नहीं होता था। मैं गांव में जाकर के देखता हूँ, पीने के पानी से लेकर के तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं दी, उसके साथ साथ लाखों करोड़ रुपए के हर राज्य में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये इस बात को दर्शाता है, साइड से ले लो, ये इस बात को दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कल्पना एक कार्यकाल में, 2 कार्यकाल में नहीं कर सकते थे, वो सब कुछ इस देश को दिया है। और साथ साथ दिव्य भव्य राम मंदिर बनाया, पाकिस्तान के साजिशन जो करतारपुर कॉरिडोर साहब बाबा नानक की धरती को पाकिस्तान को दे दिया था, उसको मुख्य धारा में शामिल किया। हमारा धारा 370 खत्म करी, नागरिकता का संशोधन कानून लेकर के आए। इसी तरीके से महिलाओं के आरक्षण के लिए 3 तलाक, ये सब बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं जिसको देश याद रखेगा। और इसीलिए लोग ये मानते हैं कि मोदी जी अगर रहेंगे तभी देश जो है दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति अगले 5 वर्षों में बनेगा। तभी हमारा भारत जो है एक विजन के साथ आगे बढ़ेगा और दुनिया की विकसित देशों की श्रेणी में हम सब पहुंचेंगे। तो साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि अशोक तंवर कितने आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर के और हरियाणा की 10 सीटों को लेकर? पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ, और आश्वस्त तो इस बात से भी कि हम लोगों ने काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने काम किए, लोगों को हर तरह की सुविधाएं दी। और आज फिर दोबारा मैं समझता हूँ कि बड़े से बड़े प्रोजेक्ट लाने के लिए हम तैयार हैं। तो जब लोग देश बनाने का मन बना चुके हैं तो अशोक तंवर भी जीतेगा, 10 की 10 सीटें भी जीतेंगे, 400 पार भी होगा। और आप देख सकते हैं लोगों के रिस्पॉन्स से ही आपको पता चल जाएगा कि लोगों ने जो है पक्का मन बना लिया। आश्वस्त तो मतलब जनता आश्वस्त कर चुकी है कि तंवर इस बार दोबारा सांसद बनने वाले हैं। बिल्कुल, एक मजबूत दिव्य भव्य नायाब फूल वो सिरसा के लोग जो है मोदी जी को 400 पार का जो कमल के फूलों का गुलदस्ता देंगे, उसमें एक सुंदर फूल, महकता चहकता फूल, वो जो है सिरसा का भी है। तो ये आपने सुना डॉक्टर अशोक तंवर को। इनका साफ तौर पर कहना है कि न केवल सिरसा बल्कि लोकसभा की 10 की 10 सीटें भाजपा इस बार जीतने वाली है। नवीन शर्मा, जी मीडिया।